जितनी भी वैलीज़ हैं अफ़गान सरहद के साथ-साथ, वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ, 24 या 26 के करीब मिशरान जो थे वो टीटीपी के पास गए, सूबाई हुकूमत के साथ जो है कामयाब जो है नेगोशिएशंस की। 4 अरब रुपए का साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं, जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है। अभी इसमें कोई फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकामी का मलबा इदारों पर डालना चाहती है। वादी अतीरा में कई साल से ऑपरेशन नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन से मुतालिक मफरूज़ों से काम लिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी। वादी अतीरा में सर्दी के मौसम में नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब के फंड्स भी रखे। सूबाई हुकूमत और जरगे की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये कोई क्राइसिस नहीं, इसे क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। इख्तियार वली ने कहा 4 अरब रुपए से कितने पैसे नकल मकानी करने वालों तक पहुंचे। ये प्रोजेक्ट से पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। वादी अतीरा के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। माजी गवाह है, जिला खैबर के अवाम सर्दियों में नकल मकानी करते हैं। जो हम किल करना चाहते हैं उनसे क्या मुज़ाकिरात होंगे। हमने तो ये नहीं कहा है कि तुम उनसे मुज़ाकिरात, हम कहते हैं कि हर बार इस्तेमाल करो। दहशतगर्दी एक नासूर है, इसको हर सूरत ख़त्म करे। दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा ना रखे, लेकिन ये इतना सीरियस मसला है कि इस पर सियासत भी ना करे। इस पर तुम बयानियाँ बनाते बनाते मुल्क का नुकसान कर। ये दोनों हुकूमतों की, सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि आवाम की माल जान की हिफाजत करे। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दहशतगर्दी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी पर पीटीआई का मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। पीटीआई पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। दहशतगर्दी एक संजीदा कौमी मसला है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हुकूमत की आइनी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग बनाना मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं। सानिया गुल प्लाजा से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना लें, लेकिन इस मर्तबा जो है वो इतनी आसानी से जान छूटने वाली नहीं है। चाहे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जाएं, जो भी इक़दामात अब तक किए और आगे आप करना चाहते हैं बेशक करें। हम और अहलियान कराची इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं कि जुडिशल कमीशन हर हाल में कायम किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। सानह गुल प्लाजा से नजरें हटाने की कोशिश हो रही है, इस बार जान नहीं छूटेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सानह की जुडिशल कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। एमक्यूएम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी वापस लेना डराने की कोशिश है। वफाक कराची को संभालें। वफाक एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा की गफलत और कारकर्दगी पर हमने इसे जुल्म कहा। हुकूमत सिंध ऐसे इक़दाम करके हमारी आवाज़ दबा नहीं सकती। फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खालिद मकबूल सदीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। सानह गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। कराची में जिन्होंने फसाद फैलाया वही ख़त्म करेंगे, बस बहुत हो गया। कब तक माफियाज को हम पर मुसल्लत करते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गुल प्लाजा वाक़े के बाद कराची के लोग निज़ाम से मायूस हो रहे हैं। कराची में शदीद गम व गुस्सा है। लोग समझ रहे हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं, कराची को रहने और जीने के काबिल नहीं छोड़ा जा रहा।
सिंध काबीना में सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुआवजे की मंजूरी। जाँ भाग होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। काबीना की मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जा फराहम करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, यह कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी कायम। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम में नासिर हुसैन शाह, सईद खनी, ज़ियाउल हसन अंजार शामिल। सब कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। सानह गुल प्लाजा को 11 रोज गुजर गए। 27 अफराद की DNA से शनाख्त हो चुकी। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। अमारत सील, लाहौर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के माहिरीन अमारत का मुआयना करेंगे। SBCA हुकाम ने कहा, मुआयना करने में 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग सकता है। सानह गुल प्लाजा वाक़े पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुल प्लाजा पर आतिशज़दगी बड़ा सानहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत मदद मांगेगी तो ज़रूर करेंगे। लाहौर में इमारतों की हिफाजत के लिए SOP जारी कर दिए। लाहौर में बिल्डिंग में आग पर बर वक्त काबू पाया गया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। तिजारत और माशी ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, वफ़ाक़ी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद के कार में मज़ीद इजाफ़े के लिए हर मुमकिन वसाइल पुरोकार लाएगी। वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी अहकाम दें तो सिविल सर्वेंट्स उन्हें मानने के पाबंद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ ने OGDCL भर्ती केस में रिमार्क्स दिए। नैब वकील ने जवाब दिया कि अगर सिविल सर्वेंट्स अहकाम मानने से इनकार करें तो उन्हें अजाब का सामना हो सकता है। भर्तियों का तरीक़ाकार इश्तहार के जरिए होना चाहिए था। जस्टिस हाशिम ने कहा, बादशाह तो नहीं, बस ऑर्डर कर दिया। हर सरकारी इदारे में ओवर स्टाफ भर्तियां हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्हौर ने कहा, वज़रा से अवाम नौकरियां तो मांगते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, PIA में इस वक्त भर्तियां की गईं जब एहतसाब कमीशन का कानून मौजूद नहीं था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, मुतल्लिका वफाकी वजीर सजा तो भुगत चुके हैं। सुपर टैक्स दुरुस्त करार। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का अख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। मुदारबा म्यूचुअल फंड्स और बेनुलेट फंड्स पर टैक्स का इतलाक नहीं होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। हाई कोर्ट्स का कानून को इम्तियाजी करार देना दुरुस्त नहीं था। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4B 2015 से बरकरार रखी जाएगी। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले से वफाकी हुकूमत को 300 अरब से ज़ायद का फ़ायदा होगा। मुख्तलिफ सेक्टर से मुतालिक अलग कानूनी रायतें बरकरार रहेंगी। टैक्स नादहिंदगान के असलहा लाइसेंस मनसूख करने की तजवीज़। कायमा कमेटी बराए दाखिला का टेस्ट। नादहिंदगान को असलहा लाइसेंस जारी होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, गुज़श्ता अदवार में बेतहाशा लाइसेंस जारी हुए, हमने पॉलिसी सख्त कर दी। 90% लाइसेंसिंग बंद हो गई। कमेटी ने मुकर्ररा वक्त में टैक्स अदा ना करने वालों के असलहा लाइसेंस मनसूख करने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। लाहौर लंदन से ज़्यादा महफूज है। जराइम दुनिया भर में होते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तबाहकुन बॉलिंग पर न्यूजीलैंड 110 रन पर ढेर। पाकिस्तान ने 18वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। समीर अहमद 76 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अली रजा की 3 और अब्दुल सुबहान की 4 विकेटें। न्यूजीलैंड के हेगो गोपाल 39 रन के साथ नुमाया रहे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। शाहीनों को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा।
आईसीसी के मुतनाज़ फैसलों का सिलसिला जारी। बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया। भारत के लिए बांग्लादेश के किसी सहाफ़ी को एक्रेडिटेशन नहीं दी गई। कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनकी एक्रेडिटेशन हो चुकी थी मगर बाद में कैंसिल कर दी गई। बांग्लादेशी सहाफ़ियों ने एक्रेडिटेशन का प्रोसेस दोबारा शुरू किया जाए। श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए बांग्लादेशी सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त होगी। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा अभी एक्रेडिटेशन नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी अलीपा में 38 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1988 के बाद तारीख की सबसे ज्यादा बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग का शदीद खतरा, अलर्ट जारी। मुतादिद इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। कल अब्दुल्ला में बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कोयटा चमन चारा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। स्कर्दू की सड़कें बंद, हम तरफ मुअत्तल होने से सयाबी महसूर। सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। लह -12 रिकॉर्ड। कलाम और ज़ियारत -8, नतिया गली -4, कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में आइंदा 24 घंटे के दौरान शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मलिका कौसार में अब तक 6 से 7 इंच तक बर्फबारी का रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सयाहों का दाखिला महदूद। होटल की बुकिंग रखने वाले अफराद को दाखिले की इजाजत। गलियात नतिया गली में भी शदीद सर्दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। पंजाब पुलिस ने 11 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 28 लाख रुपए होगी। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए मजीद 88 लाख रुपए फी गाड़ी खर्च होंगे। मजमूई तौर पर 9 करोड़ 68 लाख रुपए की इजाफी रकम दरकार होगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट की दरखास्त कर दी गई। IG पंजाब के मुताबिक मुल्क के अदालती निज़ाम को सिक्योरिटी खतरात से महफूज बनाना है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे के खिलाफ बड़ा फैसला। इस्लामाबाद की हदूद में डिप्टी कमिश्नर 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्स पर पोस्ट लिखा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों और हुकूक का 100% तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमाकारी खुशाइंद है। कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत के लिए खसूसी कंप्लेंट सेल कायम कर दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए DC ऑफिस में खसूसी डेस्क भी मौजूद होगा। ओवरसीज की शिकायत पर फिलफौर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान के सोलर सार्फिन के मसाइल कम ना हो सके। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने सोलर सार्फिन के एक्सपोर्ट के करोड़ों यूनिट्स गायब कर दिए। नेट मीटरिंग कनेक्शन के हामिल लाखों सार्फिन के बनाए यूनिट्स को बिल का हिस्सा नहीं बनाया। सार्फिन के एक्सपोर्ट किए गए यूनिट्स की बजाय इस्तेमाल किए गए तमाम यूनिट्स का बिल चार्ज किया गया। बसंत पर कानून की खिलाफ वर्जी भारी पड़ सकती है। लाहौर में बसंत के दौरान इश्ताल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मजहबी और सियासी अलामात वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर 30 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मुक़द्दस कुतब, शख्सियात, सियासी जमातों और मुल्की झंडों की तस्वीर वाली पतंगें ममनू होंगी। खिलाफ वर्जी पर 5 से 7 साल कैद और 20 से 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। अंदरून शहर के बासियों की बसंत खुशियां मांद पड़ गईं। अंदरून शहर की 340 इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए फराम किए जाएंगे। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में AI का इस्तेमाल लाजिम करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड के क़याम का फैसला। पॉलिसी साजी, गवर्नेंस, इस्लाहात और समरी तज्ज़िये में AI मामनत पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और निज़ाम कार को बदल सकती है। जिम्मेदार AI इस्तेमाल से मुस्बत तब्दीली नागुज़ीर है। उधर हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दी गई।
जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में अमन, इंसाफ और कसीरुल-जहती निज़ाम से मुताल्लिक मुबाहसे में खिताब। कहा, कश्मीर में भारत कश्मीरियों पर मजालिम करके पायदार अमन को खतरे में डाल रहा है। कानून की हुक्मरानी अमन, इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए नागुज़ीर है। आज बैन अल-अक़वामी कानून के एहतराम को कड़ी आजमाइश का सामना है। जब कानून ताकत या मसलहत के आगे झुकेगा तो अदम इस्तेहकाम गहरा होगा। अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन। ISPR की जानिब से नगमा जारी। सहरंगेज बोल और दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने नगमे में रंग भर दिए। कौम की खिदमत में मसरूफ अफवाज पाकिस्तान के अज़म, हौसले और बेमिसाल फ़र्ज शनासी की भरपूर अक्कासी। किसी मुल्क को अपनी फ़िज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का दो टोक ऐलान। बयान में कहा, ईरान के खिलाफ ज़मीनी और समुद्री हदूद भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जारहाना कार्रवाई में लॉजिस्टिक या कोई और मामनत फराहम नहीं की जाएगी। भारत में निपाह वायरस के केसेस में इजाफा। थाईलैंड, नेपाल और ताइवान ने मगरबी बंगाल से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी बढ़ा दी। कोविड तर्ज के तिब्बी मुआयने दोबारा शुरू कर दिए। निपाह एक ज़ूनोटिक वायरस है जो चमगादड़ और खंजीर से इंसानों में मुंतकिल होता है। PSL 11 में गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीह। गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की जानिब से PSL में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर की गई। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से NOC के क्लियरेंस के लिए खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया गया।